केरला के एक मुसलमान जोड़े ने अपनी शादी के 29 साल बाद असर नौ यानी दोबारा शादी करने का ऐलान किया है। ये ऐलान लोगों के लिए हैरत की वजह बना हुआ है। सवाल उठना भी ज़रूरी है कि दोबारा शादी क्यों, किस लिए और इसकी वजह क्या हो सकती है कि शौहर और बीवी एक मरतबा फिर आपस में ही शादी कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि ज्वाइन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए। केरला के कासरगोड ज़िला में सी शकूर और शेना ने स्पेशल मैरिज एक्ट SMA के तहत दोबारा शादी करने का फ़ैसला किया है। इसके लिए इन लोगों ने 8 मार्च यानी आलमी यौम ख़वातीन का इंतखाब किया है और इसके पीछे की वजह है अपनी 3 बेटियों की माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाना। सी शकूर वकील और अदाकार हैं। उनकी बीवी शेना महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की साबिक़ प्रो वाइस चांसलर रही हैं। इन दोनों को कोई बेटा नहीं है और इस्लामी शरीयत के मुताबिक इनकी तीनों बेटियों को विरासत का एक मखसूस हिस्सा ही मिल सकता है। ऐसे में इस मुस्लिम जोड़े ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोबारा शादी करने का फैसला किया है ताकि उनकी बेटियों की माली सिक्योरिटी यकीनी हो जाए और कोई और इनकी विरासत का हकदार न हो सके। दिलचस्प बात यह है कि मगरबी ममालिक में और कुछ हिंदू तबकात में भी जोड़े अक्सर अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के कुछ साल मुकम्मल होने के बाद आपस में दोबारा शादी करते हैं, लेकिन शकूर और शेना मुस्लिम विरासत कानून में मौजूद कुछ शराइत की वजह से अपनी शादी को फिर से रजिस्टर्ड कराने पर आमादा हुए हैं। इस्लामी शरीयत के मुताबिक बेटियों को अपने वालिद की मिल्कियत का सिर्फ 2/3 हिस्सा दिया जाता है। कोई बेटा न होने पर बाकी मिल्कियत उसके भाइयों के पास चली जाती है। यही वजह है कि शकूर और शेना SMA के तहत शादी को फिर से रजिस्टर्ड कराकर सूरत हाल को बदलने की उम्मीद कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उनकी विरासत में किसी और को कोई भी हक न मिले। शकूर ने इस बारे में अपने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा है जो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उसमें उनका कहना है कि मैंने इस बारे में सोचा कि अपनी बेटियों के लिए क्या कुछ छोड़ कर जा रहे हैं और क्या वो उनकी सारी बचत और मिल्कियत की जानशी होगी। शकूर को यह फिक्र थी कि 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट और अदालतों के जरिए लिए गए स्टैंड के मुताबिक वालिद की मिल्कियत का सिर्फ 2/3 हिस्सा बेटियों के पास जाता है। शकूर ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह भी लिखा कि शरिया कानून के तहत वसीयत छोड़ने की इजाज़त नहीं है और इस हालत से बाहर निकलने का वाहिद तरीका SMA यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करना है। शकूर ने अपने पोस्ट में वाज़ेह किया कि असर-ए-नौ शादी करने का उनका यह फैसला शरिया कानून या किसी दीगर को गलत साबित करने के लिए नहीं है, महज इसलिए है कि उनकी मिल्कियत में किसी और का हिस्सा ना हो सके बल्कि उनकी बीवी का ही हिस्सा रहे और ये उसी वक्त मुमकिन है जब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनका निकाह रजिस्टर्ड होगा। बकिया दूसरी सूरत में उन पर इस्लामी कानून नाफिज होगा और इस्लामी कानून यही है कि 2/3 हिस्सा लड़कियों को दिया जाता है, बकिया भाइयों का या दूसरे रिश्तेदारों का होता है और इसलिए भी क्योंकि लड़कियों को फिर उनके शौहर की तरफ से विरासत मिलती है। तो ये पूरा विरासत का एक मसला है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।